ये भारत रत्न की मांग के लिए जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार से 2 ट्रेन, एक पटना से खुली और एक गया से खुली थी, हम लोग 2018 में जाकर के संसद भवन घेरने का काम किए। हम लोग संसद भवन घेरने चले, लेकिन फोर्स लोगों ने हम लोगों को घेर लिया और हम लोग किसी तरह वहां पर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को यह ज्ञापन दिया कि यह जो है अधिकार है, माननीय कर्पूरी जी को यह सम्मान मिलना चाहिए भारत रत्न का। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के जहां पूरे बिहार भर में खुशी का माहौल है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न जब से देने का ऐलान किया गया है, तब से बिहार भर के तमाम जो अति पिछड़े समाज के नेता हैं, उनके चेहरे पर एक अलग खुशी है। बिहार में जहां एक तरफ रैलियों का दौर चल रहा है, तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय भी कर्पूरी की जयंती को मना रहा है। ऐसे में जब हम आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के कार्यालय में मौजूद हैं, यहाँ पर विद्यापति चंद्रवंशी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कर्पूरी के तस्वीरों पर माल्यार्पण किया है और पुष्पांजलि अर्पण करते हुए कर्पूरी का जो संकल्प है उसे आगे बढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया है। जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। जी सर, बताया जाए, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज सबसे खुशी की बात है कि इस जन शताब्दी जो आज उनका है, 100 वर्ष जन्म के पूरे हो गए और इस उपलक्ष्य में उन्हें भारत रत्न दिया गया, सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इस बात की हम लोगों को खुशी है कि 100 वर्ष बाद ही आज उन्हें सम्मान दिया गया है। तो उस ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व को सम्मान दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया गया है जो झोपड़ी में अपना जीवन शुरू किए थे और कई बार मुख्यमंत्री रहने के बाद और कई पदों पर रहने के बाद भी वह जो है झोपड़ी में ही उनका जीवन बीता। तो ऐसे सादगी भरे जीवन में और विचारधारा और कई जानकारियां ऐसी हमारे पास है कि उनका जीवन का जो आदर्श था, आज उन्हें भारत रत्न दे रहा है अगर देश, तो उसके लिए वो अधिकारी थे, उसके लिए उनका वैसा आदर्श था कि उन्हें ये दिया गया है, तो उनके वो हकदार थे। और यह संघर्ष जो है, जिसके इतने वर्षों के बाद आज उन्हें ये अधिकार दिया गया है, इसके लिए हम तमाम अति पिछड़ा समाज के लोगों को, जिन्होंने संघर्ष किया और जो संघर्ष दूसरे समाज के भी लोगों ने जो संघर्ष किया, उन्हें इसके लिए मैं बधाई देता हूं, क्योंकि यह जो सम्मान उन्हें मिला है, यह सम्मान संघर्ष करने के उपरांत मिला है, यूं ही नहीं दे दिया गया सरकार द्वारा। आज सरकार द्वारा यह जो सम्मान दिया गया, यह सम्मान आज चुनाव के बेला में जो सम्मान दिया गया है, तो वह सम्मान अगर दिया गया है तो कहीं न कहीं इसमें अगर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास होगा, तो सरकार को राजनीतिक लाभ लेने के लिए अति पिछड़ा को केवल भारत रत्न, अति पिछड़ा जो कर्पूरी जी थे उन्हें देने से काम चलने वाला नहीं है। उन्हें तब सम्मान माना जाएगा जबकि अति पिछड़ा समाज का जो अधिकार है, जो चाहे राजनीतिक भागीदारी का अधिकार हो, चाहे बिहार में 20% जो अति पिछड़ा समाज को पंचायती राज में आरक्षण है उसकी सीमा बढ़ाने की बात हो, या केंद्र सरकार में जो रोहिणी आयोग का 14 बार विस्तार दे करके और ओबीसी को बंटवारा करने की बात हो, जब तक यह सब नहीं सरकार लागू करती है, तब तक मैं मानूंगा कि अति पिछड़ा समाज को उसका हक नहीं मिला। और यह सम्मान देना ये राजनीतिक चाल है, चुनाव के समय में राजनीतिक लाभ लेने का चाल है। इसलिए मेरा कहना है कि इन सभी मांगों को जब सरकार पूरा करेगी, तब अति पिछड़ा समाज जो है यह मानेगा कि यह सरकार अति पिछड़ा की हिमायती है। अन्यथा कई बिंदुओं पर तुरंत निर्णय लिया जाता है, लेकिन अति पिछड़ा समाज का जब समय आता है तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती रहती है। आज जो आप भीड़ देख रहे हैं कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पर, ये भीड़ की क्या आवश्यकता है? यदि आप उनका काम करेंगे तो भीड़ आपको वोट देगी, लेकिन भीड़ बुला करके दिखाना, ये प्रदर्शन से कोई भी जो है अति पिछड़ा समाज गुमराह होने वाला नहीं है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हमेशा अति पिछड़ों के अधिकार के लिए संघर्ष करती रही है, और जब तक
राजनीतिक भागीदारी से लेकर के राजनीतिक भागीदारी में भी आरक्षण मिलना चाहिए अति पिछड़ा समाज को। इसलिए मेरा कहना है कि ये सब मांगे जब तक पूरी नहीं होगी और आम जनता पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आरक्षण ये भारत रत्न की मांग के लिए जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार से 2 ट्रेन, एक पटना से खुली और एक गया से खुली थी, हम लोग 2018 में जाकर के संसद भवन घेरने का काम किए। हम लोग संसद भवन घेरने चले, लेकिन फोर्स लोगों ने हम लोगों को घेर लिया और हम लोग किसी तरह वहां पर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को यह ज्ञापन दिया कि यह जो है अधिकार है, माननीय कर्पूरी जी को यह सम्मान मिलना चाहिए भारत रत्न का। इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। यदि कोई कहता है कि हमने संघर्ष किया है तो हमारा ये कहना है कि हमारा भी संघर्ष उससे कम नहीं है। इसलिए मैं आज फिर से एक बार तमाम अति पिछड़ा समाज को शुभकामना देते हुए और संघर्ष में लगे रहने के लिए उन्हें कहना चाहता हूं कि आप हार नहीं मानिएगा। आने वाले समय में हम लोग राजनीतिक आरक्षण भी लेंगे। आने वाले समय में बिहार में 20% जो आरक्षण है पंचायती राज में, उसे भी बढ़ाएंगे और आने वाले समय में यह जो अभी की सरकार है उन्होंने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, ये अति पिछड़ा को 18 से 25 किया है। अपना आरक्षण जो है उन्होंने 12 से 18 किया, तो उन्होंने अपना 50% बढ़ाया और अति पिछड़ा समाज का आरक्षण उन्होंने 38.8% बढ़ाया। हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। इसलिए तमाम अति पिछड़ा समाज को फिर से एक बार बधाई देते हुए कर्पूरी जी को भारत रत्न जो मिला है उसके लिए एक बार बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं और संघर्ष में रहने के लिए, लगे रहने के लिए उन्हें अपील करते हैं। हमारी जो सोच है हमारी पार्टी की, नई सोच नई बिहार, जिसे हम लोग पूरे प्रदेश में एक कायम करेंगे। जो 1 तारीख की मिलर हाई स्कूल में अपना प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इसमें सारे लोग का अपना अपना एक दायित्व हो कि जितना से जितना हो सके सबको इनवाइट करें, सहयोग करें और उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएं। इसी के साथ मेरा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न सम्मानित घोषणा की गई है। इसके उपलक्ष्य में हम सभी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ सभी एकत्रित होकर के इस शुभ क्षण को हम लोगों ने सादर सम्मानित करके इनकी उपलब्धि की घोषणा करते हुए इनको सादर नमन करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भारत रत्न सम्मानित किया गया है इनको, ये स्वतः सम्मानित थे बहुत पहले से, और इसके लिए अति पिछड़ा वर्ग के जो हमारे विद्यापति चंद्रवंशी जी ने जो कहा, जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, इन्होंने 100% बात सही कही कि इसका श्रेय जो है वो अति पिछड़ों को जाता है, उनकी जनता के पास जाता है, क्योंकि ये तो स्वतः सम्मानित थे। आज ये घोषणा करके राजनीतिक प्रतिक्रिया जो व्यक्त की गई है, ये पूरी तरह से निष्ठा के लायक हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि ये बहुत संघर्ष इसके लिए किया गया था और आज ये हम लोग को प्राप्त हुआ। अब आगे ये देखना है कि असल में सरकार यदि अति पिछड़ों को कोई हक देना चाहती है तो इसमें कई मुद्दे हैं, जैसे पंचायत में 20% आरक्षण दे करके वहां तो बढ़ाया नहीं गया, और जो भी आरक्षण अभी लागू किया गया 38 कुछ अति पिछड़ों को, वो भी 50% होना चाहिए, ये भी कम है। तो और भी अन्य कई मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो भी हम लोग को अलग से पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लिए भी स्पष्ट रूप से इसकी कोटि को अलग नहीं किया गया। तो ये सभी मुद्दे जब तक सरकार हम लोग को नहीं देती है तब तक हम इनके जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है इसका सम्मान तो करते हैं जो अभी दिया है, लेकिन पूरी तरह से तब तक नहीं शुरू होगा जब तक कि हमारी ये मांगे पूरी ना हो जाए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।